इधर देख। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी हो रहा है शाम का वक्त, यानी कि अभी टाइम हो रहा है 5:30। तो इस वजह से हल्का हल्का थोड़ा सा आपको उजाला दिख ही रहा होगा। अभी अंधेरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी क्या ना अंधेरा थोड़ा लेट होता है, मतलब 6:30 बजे के लगभग कुछ ऐसे होता है। तो आज शाम को मैं बनाऊंगी कुछ स्पेशल खाना, यानी कि जो हमारे दादी नानी के ज़माने का होता है, तो वो वाला खाना बनाऊंगी बिल्कुल अच्छे से देसी तरीके से, जैसे मेरे को आता है। और आज मैं बता देती हूँ, आज मैं बनाऊंगी आज मक्के की रोटी, और जो कड़ी होती है छाछ के साथ, तो वो बनाऊंगी। और जो मक्के की रोटी बनाऊंगी तो देसी तरह, यानी कि हाथ से ही बनाऊंगी मैं। कुछ पॉलीथीन वगैरह से ऐसे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि हाथ से मैं काफ़ी अच्छे से कर लेती हूँ। तो मैं पहले कड़ी बना लूँगी। तो उसके लिए मैंने एक है ना थोड़ी पतीला था, तो उसमें मैंने क्या ना छाछ निकाल ली है, और मैंने मिर्ची को कट कर लिया है। तो मेरे पास पत्थर नहीं है, तो मैं उसको मिक्सी में ग्राइंड नहीं करूँगी, तो उसको मैं क्या ना माम दस्ते में थोड़ा सा कूट लूँगी। बहुत अच्छी लगती है जब वो बिल्कुल बारीक नहीं होती, थोड़ी हल्की थोड़ी मोटी मोटी होती, थोड़ा हल्का हल्की कूटती है मिर्च, तो बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा बस हल्का सा मिर्ची को कूट लिया था, और बस थोड़ा सा धनिया है, तो मैंने धनिया काफ़ी सारा कट करूँगी, क्योंकि जो कड़ी होती है तो कड़ी में धनिया बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। क्योंकि अभी जो धनिया आ रहा है तो उसकी बात ही कुछ अलग होती है, क्योंकि अभी सीजनेबल धनिया है, तो मैं गांव से लेके आई थी। और मिर्ची का क्या होता है कि मिर्ची को हम हल्का सा दरदरा कूट लेते हैं ना, जब वो मुंह में जब खाते हैं तो उस टाइम पे जो मुंह में हल्की सी आती है ना, तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही आता है। तो मैंने छाछ में मैं ना कुछ बेसन डाल लूँगी, जिस अकॉर्डिंग मेरे को लगेगा कि बेसन कहाँ तक ठीक रहेगा इसमें। और जो मिर्च थी तो जिसमें मैंने कूटी थी, उसमें हल्की सी छाछ डाल के फिर मैंने उसमें डाल दी, ताकि वो अच्छे से निकालनी नहीं पड़ेगी उससे। तो फिर उसे डालकर बस मैं इसमें हल्दी डालूंगी और नमक डालूंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं डालूंगी। इस तरीके से नॉर्मल जो देसी तरीके से कड़ी बनती है ना, तो वो इतनी टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा घी के साथ में इसको तड़का लगाऊंगी। तो मैंने कढ़ाई डाल ली, और कढ़ाई में घी डाल के, और फिर मैं पहले स्लेट को साफ़ कर लूँगी, उसके बाद में बाकी का काम स्टार्ट करूँगी। तो घी गर्म हो गया था, तो उसमें मैंने जीरा डाला, और साथ में हींग डाली काफ़ी सारी। और जो मेरा छाछ का जो बैटर था कड़ी का, तो वो मैंने डाल लिया है। और बस अब इसे हल्की सी इसमें क्या ना उबाल आने देना है, जहाँ तक इसे लगातार हिलाना है। तो इसमें उबाल आया, वहाँ तक मैंने काफ़ी टाइम तक इसे हिलाया, 5 या 10 मिनट तक कुछ ऐसे। अब मुझे इसे कुछ कम से कम आधे घंटे तक पकाना है, तो ही कड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसे मैंने आधे घंटे तक कब पकाया था, काफ़ी उबाल आया, मतलब बिल्कुल कड़ी काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई थी, मतलब बहुत अच्छी लगी थी जब शाम को खाई थी सबने। तो उबालती में क्या ना कड़ी उबलती रहेगी, तो जहाँ तक मैं आटा लगा लूँगी। मेरे जितने बाकी के काम थे मैंने सारे किए, जैसे मेरा बिस्तर लगाना था तो वो भी मैंने कर ही लिया था इसी टाइम पे। और आज क्या ना मम्मी जी को ले गए थे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। तो वो सब चले गए थे डॉक्टर के पास, कियान के पापा और उसकी दादी, तो वो तीनों चले गए थे, और मैं घर पे थी। मैं भी जाने वाली थी, पर फिर मैंने मना कर दिया कि मतलब मैं जाऊंगी तो फिर खाने में काफ़ी लेट हो जाएंगे। और फिर मम्मी जी को बहुत पसंद है, मैं बोल ही रही थी, पहले वाले जो होते हैं ना, जो हमारी दादी हो गई या फिर जो भी नानी हो गई, तो उस टाइम के लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है मक्के की रोटी और कड़ी की सब्जी, तो उनकी काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा है, मतलब ये वाली मक्के की रोटी वगैरह। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है बना ही लेते हैं। मैंने 2-3 बार ही बना ली यहाँ पे, मम्मी जी आने के बाद में मैं पहली बार बना रही हूँ यहाँ पे। तो बस मैंने मक्के का आटा भी लगा ही लिया है, और साथ में कड़ी बन के तैयार हो गई थी। मैंने गैस बंद करके उसमें धनिया डाल दिया। अब बस मैं जो चपाती है, तो मैं मतलब जो मक्के की चपाती है, तो बस वो बनाना स्टार्ट कर दूंगी। और आटे को मैंने क्या ना काफ़ी टाइम तक गूथा था, तो इसको ना जितना अच्छे से लगाते हैं ना, उतनी मक्के की रोटी अच्छी आती है, बिल्कुल फटती नहीं। और मैं हाथ से आराम से मतलब अच्छे तरीके से, काफ़ी अच्छे तरीके से मैं बना लेती हूँ। जो मम्मी जी वगैरह जो ये है ना दीदी वगैरह, तो सब ऐसे बोलते हैं कि तू मक्के की रोटी कैसे बना लेती है आज से, तो मुझे खुद को नहीं पता। जब मेरे को मतलब क्या होता है कि मेरे को कुछ चीज़ सीखनी होती है ना, तो मतलब मैं सीख लेती हूँ, मैं बिल्कुल आलस नहीं करती हूँ। मैंने मक्के की रोटी मैंने क्या ना मोबाइल से सीखी थी, मतलब वीडियो, किसी की वीडियो देख के। तो एक बार देखा, मैं अच्छे से सीख गई थी, और मैं काफ़ी अच्छे से बना लेती हूँ, मतलब मक्के की रोटी काफ़ी अच्छी बन जाती है।
इसका कुछ नहीं, बस आटे को काफ़ी अच्छे से गूँथना होता है, टाइट नहीं होता है इसका आटा, थोड़ा सा हल्का सा मतलब बिल्कुल ऐसे नरम आटा होता है कि हम हाथ पे लेके अच्छे धीरे धीरे दबाए ना तो आराम से रोटी बड़ी हो जाती है और बिल्कुल फटती बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो पॉलीथीन से बनाते थे तब भी फटती थी, अब हाथ से बनाते तो भी नहीं फटती और इतनी खुशी होती है। और जब सबने फिर खाना खाया था तो सबको इतना टेस्टी लगा था, मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब जो पुराने टाइम पे इसे खाते थे ना, मतलब कढ़ी और उसके साथ या मक्के की रोटी हो गई या फिर जो बातली की सब्जी होगी तो उसके साथ मान लो, या मेथी की सब्जी के साथ, इन दो तीन चीज़ों के साथ जो मक्के की रोटी होती है तो वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो अभी तक वो आए नहीं थे तो मैं बार बार मैं क्या ना विंडो में देख रही थी बाहर कि वो आ नहीं जाए। तो वो क्या ना वहाँ से निकल गए थे, तो वो वहाँ से निकल गए थे ना तभी फिर मैं बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि उधर से फिर अनिल जी भी आने वाले थे। अनिल की जो बड़े दीदी है ना तो उनके लड़के भी यहीं पे रहते हैं, तो उनको भी लेके आ रहे थे कि मतलब वो भी मिलेंगे एक दिन, उनको भी यहीं पे रखेंगे, क्योंकि मम्मी जी क्या ना अगले दिन वो जाएंगे इसे ही फिर वापस गाँव में। तो फिर वो भी आ रहे थे साथ में, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है सब साथ में खाना खाएंगे ना, तो फिर ये मक्के की रोटी क्या है ना जब कोई खाने के लिए बैठा है तो एक एक जना ही इससे हो पाता है। तो हम सबको क्या ना साथ में खाना था, इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है वो आएंगे जहाँ तक 2-3 रोटी बना के रख लेंगे। और जैसे मैंने 2-3 रोटी बना के रखी वहाँ तक वो लोग भी आ गए थे, तो मैं बनाती जा रही थी, वो लोग साथ में खाते जा रहे थे, मेरा नहीं हुआ था साथ में खाना, क्योंकि इतनी सारे अगर मैं बना के मैं खुद सारे साथ में खा तो बिल्कुल ठंडे हो जाए। तो वो तीनों खा रहे थे तो तीनों आराम से साथ में बैठ के खा रहे थे और मैं बनाती जा रही थी। और बस फिर वो क्या मम्मी जी को क्या था ना, मतलब उनको वो क्या ना डॉक्टर को दिखाने के लिए आए थे यहाँ पे, तो उनको दिखाना था और अगले दिन उनको निकलना था। तो फिर ये वीडियो था अगले दिन सुबह का, मैंने सारा काम कर लिया था, क्योंकि पापा भी वो भी क्या ना जॉब पे चले गए थे। और इसके अलावा क्या था कि मतलब जो मतलब मैंने ना सुबह जितना भी काम था ना खाना बनाने का, मैंने खाना बना लिया, झाड़ू मतलब झाड़ू डस्टिंग वगैरह सब काम कर लिया था। मम्मी जी का सबका नहाना धोना हो गया था, बस मेरा ही बाकी था कि मैं पोछा लगाने के बाद में नहा लूँगी। और आज मैंने खाने में दाल बाटी बनाई थी सुबह के टाइम पे, पर मतलब फिर मैंने वीडियो बनाई नहीं क्योंकि मम्मी जी को आज जाना था ना, तो मेरा हुआ नहीं। मम्मी जी ने बोला कि मैं जाऊँ उससे पहले पूरे काम से तू फ्री हो जाना। तो मम्मी जी आज चले जाएंगे, तो मेरे को इतना दुख हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, कि मतलब 2-3 दिन तक रहना तो इतना अच्छा लग रहा था, 2-3 दिन कब निकल गए पता नहीं चलता। तो अगर कोई घर पे आते ना तो इतना अच्छा लगता है, जब कोई जाते ना तो इतना बुरा लगता है। और सारा काम करके मैं फ्री हो गई थी और फिर नहाने धोने के बाद में फिर मैं खाना खाने के लिए बैठ गई थी, तो मम्मी जी के साथ 2-3 दिन तक मम्मी जी थे ना, तो हम लोग मम्मी जी के साथ ही मैं खाना खाती थी। तो मम्मी जी हम सब बाहर धूप में ही बैठे हुए थे, मतलब 2-3 दिन तक आराम से बढ़िया धूप में बैठते थे बालकनी में और वहीं पे खाना खाते थे। तो मम्मी जी का खाना हो गया था, क्योंकि आज उनको जाना था तो थोड़ी सी पैकिंग भी करनी थी, तो मैंने बोला चलो ठीक है आज आप खाना खा लो। तो वो खाना खा के फ्री हो गए थे, फिर क्यों हम दोनों उनके साथ में बैठ के खाना वाना खा रहे थे। क्यों था थोड़ी मस्ती कर रहा था, वो मोबाइल देख के, सबके बच्चों का वही होता है कि खाना बिना कार्टून या मोबाइल देख के नहीं खाते हैं, तो कीयू का भी वही है कि बिना कुछ देखे वो खाना नहीं खाता है। तो उसकी दादी उससे बोल रही थी कि यार अभी तो की बातें कर ले, मैं जाने वाली हूँ, पर उससे ऐसा नहीं था, उसको खाना खाने के बाद में फिर बाद में उसने उसकी दादी के साथ काफ़ी देर तक मस्ती की, बातें की। फिर मम्मी जी की थोड़ी बहुत पैकिंग बाकी थी तो फिर मैंने उनकी पैकिंग करवाई। तो फिर वो क्या ना आज निकल जाएंगे, क्योंकि उनको वो 3-4 दिन के लिए ही आए थे बस, कि डॉक्टर को दिखाना है मुझे इसीलिए। और फिर मैं खाना खा के मैं भी फ्री हो गई थी और फिर मम्मी जी का क्या ना जाने का टाइम हो गया था, तो मम्मी जी भी बस जा रहे, जो अनिल जी है तो उनके साथ में जाएंगे। तो फिर मम्मी जी हम लोग सब नीचे ही आ गए थे। तो फिर क्या ना स्कूटी थी तो स्कूटी से क्या ना छोड़ने जा रहे थे, स्कूटी यहीं पे रखी हुई थी क्योंकि पापा चले गए थे सुबह बैंक में, और स्कूटी में इतनी परेशानी आई थी मतलब स्टार्ट करने में, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था ना, मतलब कम से कम 1 महीना हो गया इस बार स्कूटी को निकाले हुए। मेरे भी कुछ काम नहीं आता, मैं बाहर मार्केट जाना होता नहीं है मेरा भी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। फिर उसके बाद में फाइनली स्टार्ट हो ही गई थी स्कूटी भी, कि उसकी दादी को बाहर तक छोड़ने आया था, क्योंकि दादी जाने के बाद में क्यों चला गया था दुकान, मतलब शॉप पे। क्या हुआ था कि बड़े जब बड़े आते हैं ना तो बच्चों को पैसे दे के जाते हैं, तो क्योंकि दादी क्यों को पैसे दे के गई थी, मम्मी जी बोल के गए थे कि क्यान कुछ लेके खा लेना, तो क्यान होता है ना कि बच्चे बड़े कुछ बोल देते तो फिर वो बात उनके हो जाती है कि खाने पीने के लिए, कि मम्मा दादी ने बोला है कि कुछ खा लेना तो आपकी मुझे लेके ही चलो। तो फिर जब हम मम्मी जी को छोड़ने गए थे तो उसी टाइम पे मैं क्यू को है ना चिप्स दिला के लाई थी कि चलो ठीक है, क्यू को थोड़ा सा उदास हो रहा था क्योंकि, पर फिर क्यू को मैंने समझा दिया था कि ठीक है दादी फिर वापस आ जाएगी, फिर क्यू ठीक
ठीक हो गया था। बच्चों का क्या है ना 2-5 मिनट तक होता है, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो क्यों वापस ऊपर आने के बाद में खेलने कूदने लग गया था और फिर मैं लगाने लग गई थी ऊपर आके बिस्तर। तो मेरा बिस्तर आज मैं फाइनली थोड़ा जल्दी लगा लूँगी, शाम को नहीं लगाऊंगी, वापस रूटीन मेरे को ठीक करना पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो तो यहीं तक थी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।